हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल सागा। अब हम बात करते हैं द लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है जब दो पार्टनर साथ में रहते हैं बिना शादी किए, बट दे लिव लाइक एन हस्बैंड एंड वाइफ। पहले ये चीजें हमारे कंट्री में लीगलाइज नहीं थी, दो आज भी बहुत जगह इसको मॉरली एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बट नाउ ये लीगली एक्सेप्टेबल हो चुका है। सबसे पहला केस जो लिव इन रिलेशनशिप का कंट्री में आया था वो था बद्री प्रसाद वर्सेस डीवाई डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1978 का। इस केस में जजमेंट के साथ लिव इन रिलेशनशिप को कंट्री में लीगली एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद हमारे कंट्री में आज तक लिव इन रिलेशनशिप को लेके कोई एज एफ कोडिफाइड लॉ नहीं है। जो भी डिसीजन होता है वो सिर्फ जजमेंट्स के बेसिस में ही दिया जाता है और सिर्फ जुडिशियल रिव्यू के बेसिस में ही पूरा लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट गवर्न किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं हम, जिसमें हमें लिव इन रिलेशनशिप की लीगैलिटी के बेसिस में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहते हैं और कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसका स्टेटस क्या रहेगा। वो स्टेटस लेजिटिमेट चाइल्ड का रहेगा। ये बताया गया था तुलसा वर्सेस दुर्गातिया 2008 का केस था, जिसमें ये बोला गया था जो भी बच्चा बॉर्न होगा वो लीगल स्टेटस का रहेगा उसका। दूसरा केस जो था वो था एस खुशबू वर्सेस कहानी मल एंड अनदर 2010 का जो केस था। इसमें बोला गया था कि ये एक राइट टू लाइफ है, हमें किस तरीके से रहना है, हमें लिव इन में रहना है या फिर हमें शादी करनी है। इट्स राइट टू लाइफ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए इसको क्वेश्चनेबल नहीं कर सकते और ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइव हुआ था वो ये था कि क्या अगर लिव इन रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स काफी टाइम तक साथ रहते हो अलग हो जाते हैं, क्या यहाँ पे भी फीमेल पार्टनर कैपेबल होगी कि वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सके। तो इसके लिए भी केस आया था अभिजीत भिकासेट ओटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, ये सुप्रीम कोर्ट का केस था, जिसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि मेंटेनेंस के लिए पार्टनर क्लेम कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। फिर इनहेरिटेंस राइट के बारे में जब बात आई थी तो इसके लिए वापस एक केस आया था जो था विद्याधारी वर्सेस सुकन्या बाई। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे इनहेरिटेंस राइट भी रहती है पार्टनर के पास इन लिव इन रिलेशनशिप। इसके अलावा एक और चीज, अगर लिव इन रिलेशनशिप में आप रहते हैं और आपके पार्टनर आपके ऊपर वायलेंस करते हैं तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए ओवरऑल तो लिव इन रिलेशनशिप को हमारी कंट्री में आज की डेट में मैरिज का पूरा दर्जा मिल चुका है ऑन द लीगल बेसिस। दो मॉरली आज भी रॉन्ग है, बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, बट ओवरऑल इट्स कंप्लीटली लीगल इन इंडिया एंड द वुमेन एंड बोथ द पार्टनर्स आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड by the law in this live-in relationship. I hope you like the video. Do like, share and subscribe the Legal Saga.